इस फिल्म की कहानी है गुस्ताव नाम के 17 साल के लड़के की और उसकी स्टेप मॉम एनी की। दोनों जो है एक दूसरे से बेहद नफ़रत करते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है जो इन दोनों की नफ़रत ख़त्म होती है और इनका अफेयर शुरू हो जाता है और इनके अफेयर से जो है क्या क्या प्रॉब्लम शुरू होती है, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको ऐसी मूवीज़ की वीडियो जो है मिलती रहें। फिल्म की शुरुआत में गुस्ताव के पिता पीटर को दिखाया जाता है, जहां पे वो अपनी वाइफ एनी से कहता है कि पुलिस ने उसे किसी ज़रूरी काम से दूसरे शहर बुलाया है, तो वो रेबेका के साथ जो है वहां पे जा रहा है। इसके आगे हमें कुछ महीनों पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर एनी और पीटर अपनी दो जुड़वा बेटियों के साथ काफ़ी खुशी से रह रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि एनी पीटर की सेकेंड वाइफ है, पीटर की फर्स्ट वाइफ का नाम रेबेका है और उन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम गुस्ताव है। तो पीटर जो है अपने बेटे गुस्ताव से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। इसके बाद पीटर एनी को बताता है कि गुस्ताव इस वीकेंड उनके साथ रहने के लिए आ रहा है, जिसकी वजह से पीटर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तो पीटर अपने बेटे गुस्ताव को अपने घर लेकर के आता है, जिसके बाद एनी और उसकी दो बेटियां जो है गुस्ताव का वेलकम करती है और एनी की बेटियां जो है उसे वेलकम कार्ड भी देती हैं और एक किचन भी देती हैं। इधर पीटर गुस्ताव से कहता है कि उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसके साथ मंगवा सकता है, लेकिन इस बात पर गुस्ताव कुछ नहीं कहता। वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है क्योंकि उसे लगता है कि पीटर ने उसकी मॉम रेबेका को डिवोर्स जो है एनी की वजह से दिया हुआ है, इसीलिए वो उन दोनों को जो है कुछ ख़ास पसंद नहीं करता, उन दोनों से जो है नफ़रत करता है। इसके बाद एनी अगले दिन अपनी बहन लीना से मिलने के लिए जाती है और उसको बताती है कि हमारे घर पर रहने के लिए पीटर का बेटा गुस्ताव आया हुआ है, लेकिन वो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं करता। लेकिन गुस्ताव की आने की वजह से जो है पीटर काफ़ी ज़्यादा खुश है। इधर एनी घर वापस चली आती है, तभी उसे घर के बाहर वही किचन पड़ा हुआ मिलता है जो उसकी बेटियों ने गुस्ताव को दिया हुआ था। तो एनी उस किचन को जो है अपने बैग में अपने पास रख लेती है। अगले दिन एनी अपनी बेटियों को लेकर घर आती है, तो उसे अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो वह अंदर जा कर के चेक करती है, तो क्या देखती है, इधर गुस्ताव और पीटर जो है आपस में बहस कर रहे हैं। तो इधर गुस्ताव जो है अपने पिता से कहता है कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, लेकिन आप मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर रख रहे हो। तो ये कह कर के जो है गुस्ताव वहाँ से चला जाता है और वो एक पास के जंगल में जो है चला जाता है। इधर रात को पीटर और एनी आपस में बात करते हैं, तो पीटर एनी को बताता है कि मैंने गुस्ताव को यहाँ लाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। तो इस बात पे एनी जो है पीटर को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसे इस घर के माहौल में ढलने का कुछ वक्त दो, वो अपने आप जो है ठीक हो जाएगा। तो इस बात पर पीटर खामोश हो जाता है। इधर अगले दिन एनी जिम से घर वापस आती है, तो वो क्या देखती है, उनके खिड़की का ग्लास जो है टूटा हुआ है। तो वो फ़ौरन घर के अंदर जाती है। घर के अंदर जाकर क्या देखती है कि यहाँ पर जो है चोरी हो गई है। तो एनी तुरंत जो है पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है। अगले सीन में जब एनी कपड़े धो रही होती है, तभी उसे गुस्ताव की पैंट में से वही किचन मिलता है जिसे उसने घर के बाहर से उठाया था। तो उस किचन को देख करके जो है एनी समझ जाती है कि घर पर चोरी जो है गुस्ताव ने की है। अगले सीन में एनी गुस्ताव को वो किचन दिखाती है और कहती है कि ये मुझे घर के बाहर पड़ा हुआ मिला था, इसे मैंने अपने पास रखा था, लेकिन चोरी वाले दिन जो है ये चोरी हो गया था, लेकिन मुझे कल कपड़े धोते वक्त जो है तुम्हारे पैंट में मिल गया। इसका मतलब ये है कि घर पर चोरी जो है तुम ही ने की है। ये सब सुनकर के पहले तो गुस्ताव मना कर देता है कि घर पर उसी ने चोरी की है, लेकिन एनी के ज़ोर देने पर वो मान लेता है कि घर पर उसी ने चोरी की है और इस बात के लिए जो है वो एनी से माफ़ी भी मांगता है। तो इधर एनी कहती है कि ये सब जो है मैं पुलिस को बता सकती हूँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं पुलिस को कुछ ना बताऊँ तो तुम्हें घर पर सभी से अच्छे से बर्ताव करना होगा। तो इधर गुस्ताव के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, तो वह एनी की बात को मान लेता है। इसके बाद अगले दिन से गुस्ताव जो है घर पर सभी से अच्छे से बर्ताव करना शुरू कर देता है और ये सब कुछ जो है पीटर देखता है और उसको काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। ऐसे ही एक रात जब एनी घर पर अपना काम कर रही होती है, तभी गुस्ताव जो है अपनी गर्लफ्रेंड अमांडा को घर लेकर आता है और एनी से मिलवाता है। कुछ देर बाद जो है गुस्ताव अमांडा को अपने कमरे में लेकर जाता है, जहां पर वो दोनों फिज़िकल रिलेशनशिप बनाते हैं। तो उन दोनों की आवाज़ें सुनकर जो है एनी थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करने लगती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एनी जो है गुस्ताव को पसंद करने लगी है, उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगी है, क्योंकि उसके पति पीटर के साथ जो है फिज़िकल रिलेशनशिप कुछ ख़ास नहीं चल रहा है। उन दोनों की
इसके अगले सीन में एनी, उसकी बेटियां और गुस्ताव जो है नदी के पास एंजॉय करने के लिए जाते हैं, जहां पर वो दोनों जो है काफ़ी करीब आ जाते हैं। इसके बाद रात को वो दोनों जो है बियर पीते हुए बातें करते हैं। तभी एनी को जो है गुस्ताव के हाथ पर बना हुआ टैटू उसको काफ़ी पसंद आता है। इस बात पर गुस्ताव कहता है कि मैं सेम टैटू तुम्हारे हाथ पर भी बना सकता हूं। तो पहले तो एनी जो है टैटू बनवाने से मना कर देती है, लेकिन फिर टैटू बनवाने के लिए जो है तैयार हो जाती है। तो गुस्ताव जो है एनी के हाथ पर सेम वैसा ही एक टैटू बनाता है। तो गुस्ताव के ऐसे अच्छे बर्ताव को देख करके जो है एनी को काफ़ी अच्छा लगता है और गुस्ताव को लेकर के जो है उसके अंदर फीलिंग्स बढ़ने लगती है। इसके बाद अगले दिन पीटर अपने घर पर एक पार्टी रखता है, जिसमें उसके काफ़ी सारे दोस्त आते हैं और सब लोग काफ़ी एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन उन सब के बीच जो है एनी काफ़ी बोर होने लगती है और ख़ुद को अकेला महसूस करने लगती है। इस वजह से जो है वो नीचे जाकर अकेली बैठ जाती है। इधर गुस्ताव एनी के पास आता है और उसको बताता है कि मैं क्लब जा रहा हूँ। तो एनी उससे कहती है कि मैं भी यहाँ पर बोर हो रही हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ क्लब आना चाहती हूँ। तो वो दोनों जो है क्लब चले जाते हैं। इधर दोनों क्लब पहुंचते हैं और साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। तभी एनी जो है गुस्ताव से उसकी गर्लफ्रेंड अमांडा के बारे में पूछती है। इधर गुस्ताव जो है अमांडा के बारे में बता रहा होता है, तभी उसको उसकी गर्लफ्रेंड अमांडा का मैसेज आ जाता है। इधर गुस्ताव जो है जाने लगता है, तभी एनी जो है उसको किस कर लेती है। इधर इस बात से जो है गुस्ताव शॉक हो जाता है और तभी अचानक जो है वहाँ से चले जाता है। इधर हमें पता चलता है कि एनी जो है खुलेआम अपना प्यार जो है जाहिर कर रही है गुस्ताव के सामने। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एनी और गुस्ताव जो है काफ़ी करीब आने लगते हैं और एनी जो है गुस्ताव को भूल ही नहीं पाती। तो एक रात जब एनी अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसको नींद नहीं आती और वो अपने कमरे से बाहर आती है और गुस्ताव के कमरे में चले जाती है और वो गुस्ताव के काफ़ी करीब चले जाती है। और इधर गुस्ताव भी जो है उसको बिल्कुल नहीं रोकता। तो यहाँ पर ये दोनों जो है फिज़िकल रिलेशनशिप बना लेते हैं, यानी कि इनका अफेयर शुरू हो जाता है। तो जब भी पीटर घर पर नहीं होता तो ये दोनों जो है साथ में वक्त बिताने लगते हैं। ऐसे ही एक बार जब एनी और गुस्ताव साथ में वक्त बिताते रहते हैं, तभी गुस्ताव जो है एनी की बातें रिकॉर्ड कर लेता है, जहाँ पर एनी अपनी ज़िंदगी की काफ़ी सारी बातें और अपने सीक्रेट जो है उसको बता देती है और वो रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद अगले सीन में एनी की बेटियों की बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है, जहाँ पर काफ़ी सारे मेहमान भी आते हैं और वो पार्टी कर रहे होते हैं। इधर एनी जो है कुछ काम से दूसरी ओर जाती है, तभी गुस्ताव भी जो है उसके पीछे पीछे जाता है और यहाँ पर वो दोनों जो है इंटीमेट होने लगते हैं। तभी इन दोनों को ऐसा करते हुए जो है एनी की बहन लीना देख लेती है और वो एनी की ऐसी हरकत देखकर लीना काफ़ी नाराज़ हो जाती है और एनी को बुरा भला बोलकर वहाँ से चले जाती है। इस हादसे के बाद एनी काफ़ी घबरा जाती है और वो गुस्ताव को इग्नोर करने लगती है। तभी गुस्ताव भी जो है इस बात से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है। अगले दिन एनी गुस्ताव को एक जंगल में बुलाती है और उसे समझाती है कि हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ अब उसे यहीं ख़त्म कर देना होगा, क्योंकि किसी को इस बारे में पता चल गया तो हम दोनों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस बात के लिए पहले तो गुस्ताव मना कर देता है, लेकिन एनी के काफ़ी ज़ोर देने के बाद जो है गुस्ताव उसकी बात मान लेता है और उससे दूर होने का फ़ैसला कर लेता है। इसके अगले सीन में जब एनी जॉगिंग करके घर आती है तो वो गुस्ताव और पीटर को बातें करते हुए देखती है और घबरा जाती है कि कहीं गुस्ताव जो है पीटर को उन दोनों के अफेयर के बारे में तो नहीं बता रहा। इधर पूछने पर पीटर बताता है कि मैं और गुस्ताव जो है घूमने के लिए और कुछ वक्त साथ बिताने के लिए बाहर जा रहे हैं। इसके आगे पीटर बताता है कि मुझे लीना का कॉल आया था और वो कह रही थी कि उसे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और लीना ने कहा है कि उसे कॉल करें। कुछ दिनों बाद एनी अपनी बेटियों को लेकर लीना के घर जाती है और उसको समझाने की कोशिश करती है कि अब उसके और गुस्ताव के बीच ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लीना उसकी एक नहीं सुनती और उसको उसके घर से जाने के लिए कहती है। इधर एनी जो है चुपचाप अपनी बेटियों को लेकर उसके घर से चली जाती है। इधर घर आने पर एनी देखती है कि पीटर और गुस्ताव जो है घर वापस आ गए हैं। तो रात होने पर जो है पीटर एनी को अपने पास बुलाता है और उसको बताता है कि मुझे तुम्हारे और गुस्ताव के अफेयर के बारे में पता चल गया है। और वो बताता है कि मुझे ये सब कुछ लीना ने नहीं बताया बल्कि गुस्ताव ने बताया है जब हम लोग वेकेशन पर थे। तो इधर ये सुनकर एनी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्ताव को झूठा साबित करने की कोशिश करती है। एनी कहती है कि मैं जानती हूँ गुस्ताव ये क्यों
कर रहा है, वो चाहता है कि तुम मुझे तलाक दे दो और वापस से रेबेका के पास चले जाओ। इधर इसके आगे एनी पीटर को ये भी बताती है कि उस दिन घर पर जो चोरी हुई थी वो गुस्ताव ने ही की थी। एनी जो है पीटर को पूरी तरह से अपनी बातों में फंसा लेती है। ये सुनने के बाद पीटर जो है एनी की बातों का यकीन कर लेता है और उसको लगता है कि गुस्ताव ही जो झूठ बोल रहा है। और अगले दिन एनी उस टेप रिकॉर्डर को भी तोड़ देती है जिसमें उसकी और गुस्ताव की बातें रिकॉर्ड होती है ताकि गुस्ताव अपनी बातों को साबित ना कर सके। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एनी और पीटर जो है गुस्ताव से बात करते हैं, जहां पर पीटर जो है काफ़ी गुस्से में होता है और वो गुस्ताव के ऊपर नाराज़ भी होता है कि उसने एनी के बारे में झूठ क्यों कहा। ये सब सुनने के बाद जो है गुस्ताव भी काफ़ी नाराज़ हो जाता है और उसे काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि पीटर उसकी नहीं एनी की साइड है, जबकि वो सही कह रहा है। अब गुस्ताव जो है बोर्डिंग स्कूल जाने का फ़ैसला कर लेता है, लेकिन जाते जाते जो है वो एनी के मुंह पर थूक कर चला जाता है। अब हमें पता चलता है कि वो एनी से जो है कितनी नफ़रत करने लगा है। अगले दिन पीटर गुस्ताव को बोर्डिंग स्कूल छोड़ कर आता है और ऐसे ही कई सारे दिन बीत जाते हैं। तो पीटर जो है अपसेट बैठा हुआ होता है क्योंकि उसको गुस्ताव की काफ़ी याद आने लगती है। इसके कुछ दिनों बाद जो है गुस्ताव एनी के ऑफिस जाता है और उससे मिलता है और कहता है कि अगर तुमने पीटर को सब कुछ सच सच नहीं बताया तो मैं तुम पर पुलिस केस कर दूंगा। तो ये सुनने के बाद एनी जो है पीटर को बताने के लिए मना कर देती है। और क्योंकि एनी जो है एक लॉयर थी, उसे पता था कि गुस्ताव के पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा और ये बात वो गुस्ताव को भी बता देती है। ये सुनकर गुस्ताव काफ़ी अपसेट हो जाता है और वो वहाँ से वापस चला जाता है। कुछ दिन इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और क्रिसमस आती है। तो इधर एनी अपनी बेटियों के साथ जो है क्रिसमस सेलिब्रेट करती है। उसी रात को जब पीटर सो रहा होता है तभी बाहर गुस्ताव की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो एनी जो है गुस्ताव से बात करने के लिए घर के बाहर जाती है। गुस्ताव एनी से कहता है कि मुझे बस एक बार अपने फादर से मिलना है, लेकिन एनी उससे मिलने नहीं देती और उसे चिल्लाकर कहती है कि यहाँ से चले जाओ। तो गुस्ताव जो है रात भर ठंड के मारे वहीं घर के बाहर रहता है और एनी उसको छोड़ के अंदर चले जाती है। अगले सीन में एनी की बर्थडे पार्टी होती है जिसमें उसकी बहन लीना भी आती है और उसे देखकर एनी को बहुत खुशी होती है, उसको काफ़ी अच्छा लगता है। तो इधर एनी जो है पीटर को देखती है कि वो अपनी पहली वाइफ रेबेका से फ़ोन पर बात कर रहा है। पीटर जब वापस अंदर आता है तो वो एनी को बताता है कि गुस्ताव अपने बोर्डिंग स्कूल में नहीं है और क्रिसमस के बाद से उसे किसी ने नहीं देखा है। लेकिन इस बात को जो है पीटर सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उसे लगता है कि गुस्ताव जो है इस बार भी मजाक कर रहा है। ये सुनकर के एनी घबरा जाती है क्योंकि गुस्ताव को आखिरी बार उसी ने क्रिसमस की रात को देखा था। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उस रात पीटर और रेबेका जो है गुस्ताव को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी गुस्ताव का कुछ पता नहीं चलता और पीटर घर वापस आता है। तो इधर एनी जो है पीटर से पूछती है कि गुस्ताव का कुछ पता चला। तो इधर पीटर एनी को बताता है कि गुस्ताव जो है मर चुका है, पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिली है। दरअसल उस रात जो है गुस्ताव मेरा इंतज़ार कर रहा था उसी जगह पर जहाँ पर हम लोग वेकेशन मनाने के लिए गए थे, लेकिन उस रात वहाँ पर ठंड होने की वजह से जो है वो उसी जगह पर उसकी मौत हो गई है। तो ये सुनकर जो है एनी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इसके बाद एनी पीटर को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन पीटर काफ़ी गुस्से में होता है और एनी का मुंह दबा देता है क्योंकि उसे लगता है कि इस सब की जिम्मेदार जो है एनी ही है। तो इसके बाद एनी अपने पूरे परिवार को लेकर के जो है गुस्ताव के फ्यूनरल पर जाती है। तो यहीं पे हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को